एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस को कैसे क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं ये सीखने के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन है और इसके कई रीजंस हैं। एक तो ये कि अगर हम मल्टीप्लिकेशंस बहुत स्ट्रांगली कर सके, क्विकली एंड इजीली कर पाए, देन एडिशन, सबट्रैक्शंस, डिवीजन, ये सारे कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगे, राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन भी यूज करते हैं, सबट्रैक्शन भी यूज करते हैं, राइट? जब हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये यूजफुल होगा एडिशन एंड सबट्रैक्शंस में, राइट? एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप परसेंटेजेस के कैलकुलेशंस देखें, ये मल्टीप्लिकेशंस ही होते हैं, राइट? परसेंटेज में क्या करना होता है? x% ऑफ y, सो x into y by 100। अब सो by 100 तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं, x into y आप कितना जल्दी कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर देखें परसेंटेज भी मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखें जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं इनमें से सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशंस पर ही बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मल्टीप्लिकेशंस को क्विकली कर पाए, राइट? ऐसा नहीं है कि एडिशन, सबट्रैक्शंस, डिविजन्स को हम इजी ले सकते हैं, उन्हें भी हमें बहुत इजीली एंड क्विकली करना होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? एंड मल्टीप्लिकेशंस की कई टेक्निक्स हैं, राइट? इनमें ज्यादातर टेक्निक्स कुछ स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होंगी, तो इन सभी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि राइट पॉइंट पर आप राइट टेक्निक अप्लाई करके इसे इजीली कंप्लीट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक से, जो है स्प्लिट एंड मर्ज। अब स्प्लिट एंड मर्ज को हमने एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस में भी यूज किया था, तो इसी से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशंस को भी, राइट? जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्प्लिट एंड मर्ज हर अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज की जा सकती है, राइट? एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस में हम देख ही चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में अब हम डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे कि डिविजन्स, परसेंटेजेस, इन सभी कैलकुलेशंस को भी हम कैसे स्प्लिट एंड मर्ज यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? स्प्लिट एंड मर्ज जैसे हमने डिस्कस किया था, तोड़ो एंड देन जोड़ो। पहले हमें नंबर्स को तोड़ना है कन्वीनियंटली, राइट, जो कि कंफर्टेबल हो, देन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करके उन्हें हम जोड़ेंगे ताकि ओवरऑल कैलकुलेशन इजीली किया जा सके, ऑलराइट? एंड एक सबसे बड़ा एडवांटेज स्प्लिट एंड मर्ज का ये है कि ये हर किसी ऑपरेशन में अब तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन हर टाइप के नंबर पर भी एप्लीकेबल होगा। जनरली मल्टीप्लिकेशंस की कई टेक्निक्स होंगी जो सिर्फ स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होती है, जैसे कि एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने में यूजफुल है, या फिर किसी नंबर को सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करने में यूजफुल होती है, राइट? वैसे फिर कई टेक्निक्स हैं जो नंबर्स अगर 100 से क्लोज हो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? कुछ टेक्निक्स हैं जो कि 11 से 20 के बीच में अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तभी यूजफुल होंगी, लेकिन स्प्लिट एंड मर्ज हर किसी मल्टीप्लिकेशन में एंड हर किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें केयरफुली अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं स्प्लिट एंड मर्ज से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? बेसिक एग्जाम्पल, जैसे मान ले आपको 16 को 22 से मल्टीप्लाई करना, राइट? 16 इंटू 22 या फिर 16 इंटू 23, 16 इंटू 23 इक्वल्स टू व्हाट, राइट? हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी जनरल केस में क्या किया जाएगा, राइट? सी, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा आइडिया ये है कि हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर फोकस नहीं करना है, राइट? जैसे अगर मान ले क्वेश्चन में पूछा जाए कि 48,794 इंटू 3,688.4 इज इक्वल टू व्हाट, अब ये काफी कॉम्प्लेक्स सा है और अगर एक्चुअली परफॉर्म करना है देन हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हुए पेपर वर्क करके इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है? प्रॉब्लम होती है इन सिंपल कैलकुलेशंस में। अगर देखा जाए, कई स्टूडेंट्स या फिर कह सकता हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक्स कैसी? टाइम वेस्ट करने वाली मिस्टेक, राइट? इन्हीं पेपर पर करके अननेसेसरली में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। 16 इंटू 23 डिफिकल्ट नहीं है, इसे हम मेंटली भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, 2 to 3 सेकंड्स में इसे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट? जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 16 इंटू 23, सो 16 23, देन मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे, राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है लिखने की, राइट? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। एनीवे, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, देन एक और मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे, देन 2 इंटू 6 12, राइट? 1 is carry forward, 2 into 1 2 plus 1 3, and then 1 line draw करना पड़ेगा, right? Then 8 4 plus 2 6 and then 3, and फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आंसर होगा 368। 16 into 23 equals to 368। नो डाउट आंसर करेक्ट है, नो डाउट मेथड भी करेक्ट है, लेकिन क्या हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं? नहीं। हमने एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम ये है कि इन मेथड्स में
मिस्टेक कुछ नहीं है, राइट। करेक्ट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, यही हम फॉलो करते आए हैं स्कूल डेज से, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, राइट। हमें पहले तो नंबर्स को लिखना होगा 16 एंड 23। जब तक आप 16 एंड 23 लिखेंगे 1 to 2 सेकेंड्स आपको टाइम स्पेंड करना होगा। देन फिर मल्टीप्लीकेशन साइन ड्रॉ की जाएगी, जो कि कई स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर करें तो हाफ ए सेकेंड वेस्ट हो जाता है, राइट। देन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन साइन यूज करेंगे। सो अननेसेसरली विदाउट नोइंग हम काफी टाइम इसमें वेस्ट कर जाते हैं। एंड अदरवाइज भी ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, राइट। मेथड बिल्कुल करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसी को अवॉइड करना है, राइट। इसी को अवॉइड करना है। इन्हीं टाइप के सिंपल कैलकुलेशंस को हमें सिंपल रखना है। अब हम इन्हें कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पेपर पर करके आपने इसे कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन कैसे इसे हम सिंपल मेंटेन करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करेंगे? स्प्लिट एंड मर्ज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि हमें नंबर्स को ब्रेक करना है। नंबर्स को ब्रेक करेंगे, पहले तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ना है ये डिपेंड करता है कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। जैसे हमने एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था, जैसे मान लें नंबर 17 हो। अब 17 को तोड़ने के इनफाइनाइट मेथड से 17 को हम 20-3 ले सकते हैं, 16+1 ले सकते हैं, 15+2 ले सकते हैं, 10+7 ले सकते हैं, या फिर शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 25-8 लेना सबसे इजी साबित हो सकता है, राइट। सो डिपेंड करता है कि कैसे नंबर्स दिए गए हैं, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, राइट। शायद मेरे लिए 17 को 20-3 लेना इजी लगे, लेकिन आपको 15+2 इजी लग सकता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वही करना है। सी स्पीड मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशंस बहुत क्विकली करने हैं, क्विकली ऑटोमेटिकली होने चाहिए। और कैसे होंगे ऑटोमेटिकली? जब आप कंफर्टेबल हो, राइट। कोई भी एक्टिविटी अगर हम कंफर्टेबली करें, अगर हम उसमें कंफर्टेबल हो, देन इजीली कर पाएंगे, राइट। इजीली हो जाएगा एंड बहुत क्विकली भी कर पाएंगे। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपको कंफर्टेबल होना है नंबर्स को इन्वॉल्व करने में, राइट। और आप किस तरह से नंबर्स को देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि इसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बिना पेपर वर्क के। ऑफकोर्स एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे पेपर पर स्टेप्स लिखने होंगे, लेकिन अदरवाइज जब हम एक्चुअली परफॉर्म करें देन मेंटली करना है। सो 16 into 23, राइट। इसे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन कुछ और एग्जांपल्स देंगे मेंटली कैलकुलेट करने के लिए। सो 16 into 23, अब जैसे मैंने डिस्कस किया स्प्लिट एंड मर्ज, पहले स्प्लिट करते हैं। अब किस नंबर को स्प्लिट करना है इसका कोई रूल नहीं है कि 16 को ही स्प्लिट करना है या फिर 23 को ही स्प्लिट करना है, डिपेंड करता है आपको क्या कन्वीनियंट लगता है यहाँ पर, राइट। 23 को स्प्लिट कर लेते हैं, राइट। 23 को हम 20+3 लेंगे, 20+3 लेंगे। सी बेसिकली अगर देखा जाए आइडिया क्या है यहाँ पर, जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, जैसे मान ले हमें 4 into 3 करना हो, राइट। 4 into 3 12, हम सभी इस रिजल्ट को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? 4 into 3 का मतलब क्या होता है? जो नंबर 4 है इसे हमें 3 टाइम्स लेना है। सो 4 + 4 8 + 4 12, सो 4 into 3 12 हो जाएगा। या फिर अगर आप दूसरे एंगल से देखें 4 into 3 को हम 3 into 4 भी ले सकते हैं, यानी जो नंबर 3 है इसे हमें 4 टाइम्स कलेक्ट करना है। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। सो 4 into 3 3 into 4 12 के पीछे रीजन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। A into B अगर आप देखें क्या मीनिंग है यहाँ पर? A को हमें B टाइम्स कलेक्ट करना है या फिर B को A टाइम्स कलेक्ट करना है, सो दैट प्रोडक्ट A भी हमें आ जाए, राइट। हम कैलकुलेट कर सके। बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अप्रोच को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। 16 into 23 का मतलब क्या है? 16 into 23 यानी 16 को हमें 23 टाइम्स कलेक्ट करना होगा। अब अगर आप 23 टाइम्स कलेक्ट करें डायरेक्टली, देन ये डिफिकल्ट साबित होगा, राइट। प्रॉब्लम यही है कि अगर हम 23 को 23 ही लेते हैं देन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपका अप्रोच आपको चेंज करना होगा, राइट। 23 नहीं है, 23 को हम 20+3 ले सकते हैं या फिर 25-2 ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए 23 को 20+3 लेते हैं। क्या होगा? 16 into 23, ये हो जाएगा 16 into 20+3। ध्यान रहे ये स्टेप आपको पेपर पर नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इन्हें यहां पर लिखा जा रहा है, राइट। तो 16 into 23 को हमने 20+3 में स्प्लिट किया। अब 20+3 ले सकते हैं, 25-2 ले सकते हैं, 17+6 ले सकते हैं, 16+7 ले सकते हैं, 15+8 ले सकते हैं, चाहे जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, राइट। अब अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? 16 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है एंड 16 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 16 into 20 + 16 into 3। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मेथड है, एक सिंगल जो कैलकुलेशन था उसको हमने 2 कैलकुलेशंस बना लिए, तो इसमें तो टाइम ज्यादा लगना है, राइट। जब आप मल्टीपल कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑफकोर्स टाइम ज्यादा स्पेंड करना होगा।
लेकिन अगर आप ध्यान दें, जो दो कैलकुलेशन हम यहां पर करने जा रहे हैं ये बहुत ही इजी है। 16 इंटू 20, 16 इंटू 23 से काफी इजी है, राइट? हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। एंड इंटू 20 का मतलब क्या होता है? इंटू 20 यानी इंटू 2 इंटू 10। बेसिकली अगर आप इंटू 2 रिजल्ट जानते हो तो उसी को इंटू 20 में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड देन 16 इंटू 3। तो दोनों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है अगर हम 16 इंटू 23 से कंपेयर करें, राइट? जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था। 99 ऐड करना डिफिकल्ट है, लेकिन 100 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। बस उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट? स्प्लिट एंड मर्ज। तो 16 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्प्लिट हो गया। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर लेते हैं। क्या होगा? 16 इंटू 2। अब 16 इंटू 2 32, ये सब आप जानते हैं, राइट? आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो पता ही है। 16 इंटू 2 किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं होगा। 16 इंटू 2 32। अब अगर इंटू 2 32 हो तो इंटू 20 320 हो जाएगा। तो ये हो गया 320 प्लस एज इट इज, राइट? बॉडमास रूल आपको अप्लाई करना है, राइट? ऐसा नहीं कि आपने पहले नंबर्स ऐड कर लिए यहां पर, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट? पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स करेंगे, फिर करेंगे एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, राइट? देन 16 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 कितना होता है? 16 इंटू 3 40। सी ये बहुत सिंपल है। 16 इंटू 3 ये सारे कैलकुलेशंस इजी होते हैं। 16 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 ये सभी बहुत इजी होंगे। 16 इंटू 3। अब अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा हो या फिर आप इसे अगर पेपर पर करना चाहते हैं, देन तो आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? सी 16 इंटू 3 अगर आप ना भी कर पाए तो इसे भी स्प्लिट कर लें। 16 नहीं है, 16 तो 10 प्लस 6 होता है, राइट? अगर आप एक तरह से देखें 16 को हम 10 प्लस 6 ले सकते हैं। सो 16 को 3 टाइम्स कलेक्ट करना है। 16 को 3 टाइम्स कलेक्ट नहीं करेंगे, 10 को 3 टाइम्स लेंगे, फिर 6 को 3 टाइम्स लेंगे एंड इन दोनों को क्लब करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। सो 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 3 18। अब आप ये नहीं कह सकते कि 10 इंटू 3 मुझे नहीं आता है या 6 इंटू 3 नहीं आता है, राइट? सो 30 प्लस 18 48, राइट? अदरवाइज भी 16 इंटू 3 48 आप जानते हैं। तो ये हो गया 48। सो स्प्लिट का एक्शन हो गया था, राइट? तोड़ना हमने कर लिया प्रॉपर्ली, इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर लिए प्रॉपर्ली। अब हमें जोड़ना होगा 320 प्लस 48, 320 प्लस 48 कैसे करेंगे? एडिशन हमने डिस्कस किए हैं, राइट? पहले 100 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, फिर 1 ऐड करें, राइट? या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो 10s एंड 1s को एक साथ भी ले सकते हैं। जैसे 20 प्लस 48 68 होगा, 300 प्लस 68 368, जो कि एग्जैक्टली सेम है अगर आप कंपेयर करें रेगुलर मेथड से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्टेप्स कौन करेगा? आपको याद दिला दूं, ये स्टेप्स हमें पेपर पर नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ हम विजुअलाइज करेंगे। यहां पर डेफिनेटली आपको पेपर पर स्टेप्स लिखने होंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। बिना नंबर्स लिखे, बिना इन लाइंस को ड्रॉ किए आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड हमने ऑलरेडी देखा है वहां पर कि अननोइंगली, बिना हमारे नॉलेज के काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट? पेपर पर जब आप करते हैं आपको ये लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। शायद आपने इंटू ड्रॉ किया हो या नहीं किया हो, राइट? लेकिन ये लाइन डेफिनेटली आपको ड्रॉ करनी है। हैबिट बन चुकी है, राइट? 3rd क्लास 4th क्लास से हम वैसे करते आ रहे हैं। सो एक हैबिट बन चुकी है। हैबिट्स को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बैड हैबिट्स को। एक बहुत ही बैड हैबिट है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है? हाफ ए सेकंड में हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपने 3 लाइंस ड्रॉ की है, यानी 1.5 सेकंड आपने सिर्फ 3 लाइंस ड्रॉ करने में स्पेंड कर दी, जो कि यूजलेस है। एंड ऐसे कितने कैलकुलेशंस करेंगे हम एग्जाम में? मान लें 20 कैलकुलेशंस करते हैं, 1.5 इंटू 20 30 सेकेंड्स आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ की है। 30 सेकेंड्स को आप 2-3 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम टाइम वेस्ट कर जाते हैं बिना हमारे नॉलेज के, तो उसी को हमें अवॉइड करना है। सी जितना हो सकता है करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी कैलकुलेशंस हम मेंटली करेंगे या हवा में करेंगे। पेपर पर करना पड़ सकता है, राइट? कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिन्हें हम पेपर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब अवॉइड कर सकते हैं तब क्यों इन्हें पेपर पर करें, राइट? तो यही पॉइंट है, कीप सिंपल थिंग्स सिंपल, कीप इट सिंपल। कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स ही मेंटेन करेंगे, लेकिन सिंपल को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जो कि जनरली किया जाता है एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के। सो ये हो गया 368, और इन स्टेप्स को जैसे मैंने बताया आपको अवॉइड करना है। सो पहले तोड़े एंड देन फिर जोड़े। अब आप पूछेंगे कि 23 को 20 प्लस 3 लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा, राइट? जैसे मैंने बताया एडिशन में भी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए बेस्ट टेक्निक अप्लाई करना। 23 को 25 माइनस 2 भी लिया जा सकता है। क्या होगा अगर इसे आप 25 माइनस 2 लेंगे? 16 इंटू
25 माइनस 2। अब वैसे किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, राइट। 25 देखने में बड़ा नंबर लगेगा, लेकिन 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होगा। अब कैसे नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। एक स्पेशल टेक्निक है कि नंबर्स को कैसे 5 या 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो 16 इंटू 25 होगा 400। उसी टेक्निक को अप्लाई करके हम कह सकते हैं ये है 400, एंड 1 सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकेंगे, राइट। 400 माइनस 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना होगा 32 माइनस 32, राइट। 400 माइनस 32, 400 माइनस 32 368 हो जाएगा। अगर आपको 38 सबट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, 400 से 32 सबट्रैक्ट करना, राइट, क्या रिजल्ट आएगा 400 माइनस 32। सो 400 से अगर आपको 32 सबट्रैक्ट करने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो 32 को आप स्प्लिट कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया है एडिशन एंड सबट्रैक्शंस में कि स्प्लिट एंड मर्ज एप्लीकेबल है। 32 नहीं होता है, 32 को हम 30 प्लस 2 ले सकते हैं। सो पहले 30 सबट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 सबट्रैक्ट करेंगे। 400 माइनस 30 370। सी क्यों हम पहले 30 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राउंडेड नंबर्स को सबट्रैक्ट करना इजी होता है। 32 को सबट्रैक्ट करने से बेटर है 30 सबट्रैक्ट करें। तो 30 सबट्रैक्ट करते हैं, 400 माइनस 30 370। 2 और सबट्रैक्ट करना है, राइट, हमने कम वैल्यू सबट्रैक्ट की थी, और 2 सबट्रैक्ट करना है। 370 माइनस 2 368। तो चाहे आप जो भी कैलकुलेशन करें, जो भी मेथड अप्लाई करें, जो भी स्प्लिट करें, जिस भी नंबर को स्प्लिट करें, घूम फिर के आपको फाइनली इसी नंबर पर आना है 368। अब आप ये कितना क्विकली कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपने इस पर कितनी प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि सिर्फ टेक्निक जान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको और प्रैक्टिस करना होगा, एंड थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको राइट आइडिया, राइट टेक्निक, राइट टाइम पर क्लिक होनी चाहिए। एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा बैठकर डिसाइड करने के लिए कि 23 को 25 माइनस 2 लें या 20 प्लस 3 लें या और कुछ लें, राइट। आपको नंबर्स देखते ही उन्हें अटैक करना है और सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में अटैक करना है। ऐसा करने के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट स्प्लिट एंड मर्ज का। अब आप पूछ सकते हैं कि ठीक है 23 को हम 20 प्लस 3 25 माइनस 2 ले सकते हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि 23 को ही स्प्लिट करना है? कोई रूल नहीं है, राइट। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यहां पर रूल्स नहीं है। स्प्लिट एंड मर्ज हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, अनलाइक बाकी जो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप 16 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आपको वो करना है। अगर 16 को स्प्लिट करते हैं तब क्या होगा, राइट, सेम कैलकुलेशन लेते हैं। 16 को हम 10 प्लस 6 ले सकते हैं, या फिर 15 प्लस 1 ले सकते हैं, या फिर 10 प्लस 5 प्लस 1 ले सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर्स को सिर्फ 2 ही पार्ट्स में तोड़ना है, 3 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं, राइट। जितने ज्यादा पार्ट्स होंगे उतने सिंपल कैलकुलेशन होंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, यानी बहुत सिंपल कैलकुलेशंस आपको करने हैं, तो बस इन्हीं पार्ट्स को आपको क्लब करना है मेंटली। तो अगर आप देखिए 16 इंटू 23, 16 को हम यहां पर 10 प्लस 5 प्लस 1 ले लेते हैं, राइट। आई मीन वर्स्ट केस आपने मैक्सिमम स्प्लिट वहां पर किए। सो 10 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 23। अब क्या होगा, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 कैलकुलेशन आपको करने हैं। लेकिन देखा जाए तो इन 3 कैलकुलेशन में 2 कैलकुलेशन तो रेडीली अवेलेबल है, राइट, नो ब्रेनर है वो, उसमें आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। 23 इंटू 10, भला इसमें टाइम स्पेंड करेंगे? नहीं। 23 इंटू 10 तो मतलब आपके नेम जैसा है, राइट, आपको हमेशा पता होगा। 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 1 23। तो ये सारे है हमेशा, राइट। यही देखना है कि 23 को 5 से कैसे मल्टीप्लाई। अब 5 से मल्टीप्लाई करने की एक स्पेशल टेक्निक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एनीवे अगर देखा जाए 23 इंटू 5 उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए होगा 115, राइट। 23 इंटू 5 115। आपको याद नहीं रखना है, बस उस टेक्निक को अप्लाई करना है, राइट। इंटू 5 बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है। जैसे मान ले 72 इंटू 5 360, 48 इंटू 5 240, बहुत ईजी होगा, डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं। 23 इंटू 10 230, 23 इंटू 5 115, 23 इंटू 1 23। अब इन तीनों को ऐड करना होगा, राइट। सो 230 प्लस 115, 230 प्लस 115 कितना होगा 345, 345 प्लस 23, 345 प्लस 23 हो जाएगा 368। जो भी आप करें फाइनल आपको यही आंसर आएगा 368। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, उसी को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग नंबर्स लेकर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे स्प्लिट एंड मर्ज हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेकिन इस बार कोई स्टेप हम पेपर पर नहीं लिखेंगे, राइट। कोई स्टेप डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, बस मेंटली आपको करने हैं, राइट। तो जैसे मान ले क्वेश्चन हो
27 into 19, 27 into 19। अब इसे कैसे करेंगे? देखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, राइट? आपको 27 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद नहीं रखना है और ना ही 19 का मल्टीप्लीकेशन टेबल याद रखना है। अगर मेरी माने तो आपको 10 into 10 अगर पता हो, मल्टीप्लीकेशन 10 into 10 तक अगर आपको पता हो तो बहुत है, बहुत ही सफिशिएंट है। बस प्रैक्टिस करते रहें इन 2 डिजिट नंबर्स को लेकर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन को लेकर। शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, राइट? 27 into 19 तो बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल है। कैसे सिंपल है? ऐसे करने पर सिंपल है। ऐसा किया जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा, एंड यही है, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं एग्जाम में, राइट? आपको लगेगा कि कितना टाइम सेव होगा, 2 सेकेंड्स। यस, 2 सेकेंड्स काफी होते हैं एग्जाम में, राइट? टाइम इज लाइक गोल्ड। आप जानते हैं टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है। तो 27 into 19 क्या करेंगे? 19 नहीं है। 19 को अगर आप 19 ले तब तो गड़बड़ है, तब तो प्रॉब्लम होगी, राइट? जैसे मैंने बताया, तोड़े एंड जोड़े। 27 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 19 को भी ब्रेक कर सकते हैं। इजी यही होगा कि 19 को आप ब्रेक करें। कैसे करेंगे? 19 को हम 20-1 ले सकते हैं, 20-1। सो बेसिकली आइडिया क्या है? 27 को 19 टाइम्स कलेक्ट करना है। हम 19 टाइम्स कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले 20 टाइम्स लेंगे एंड फिर 1 टाइम रिटर्न कर देंगे। जैसे हमने यहां पर किया था 16 into 23, फर्स्ट केस में 23 को हमने 20+3 लिया, राइट? बेसिक आइडिया क्या है मल्टीप्लीकेशन का? ए को बी टाइम्स कलेक्ट करना है। तो 23 टाइम्स हमें कलेक्ट करना था, हमने 23 टाइम्स कलेक्ट नहीं किया, वो डिफिकल्ट था। पहले हमने 20 टाइम्स लिया एंड देन फिर 3 टाइम्स लिया। सो पहले 16 को 20 टाइम्स लेंगे, फिर 3 टाइम्स लेंगे एंड जो भी 2 रिजल्ट आएंगे इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें मर्ज कर देंगे। बस ऐसा ही कुछ हमें यहां पर भी करना है। डिफरेंस यही है कि माइनस साइन आएगी इस पर, राइट? जैसे 27 into 19 क्या करेंगे? 27 को 19 टाइम्स लेना है, 19 टाइम्स नहीं लेंगे, डिफिकल्ट होगा। 20 टाइम्स ले लेते हैं, राइट? 20 टाइम्स ले ले एंड देन फिर 1 टाइम रिटर्न कर दे। सी आपको बैलेंस करना होगा। 19 20-1 होता है, तो पहले 20 टाइम्स ले लेते हैं। 27 into 20, 27 into 2, 27 into 2 कितना होता है? 54। अब into 2 अगर 54 हो तो into 20 540 होगा। यस, 27 into 20 540 माइनस 27 into 1 हमें रिटर्न करना है। कितना रिटर्न करना है? 1 टाइम। 27 को 1 टाइम रिटर्न करना है। 27 into 1 रेडीली आपके पास अवेलेबल है, 27। सो 540 माइनस 27, 540 माइनस 27 कितना होगा? अगेन एडिशन जैसे मैंने बताया आप स्प्लिट करके कर सकते हैं, राइट? लेकिन 540 माइनस 27 इजी है। 540 माइनस 27 हो जाएगा 530 एंड ये है इसका आंसर। देखा जाए तो 2 to 3 सेकेंड्स में आप कंप्लीट करें। 2-3 सेकेंड्स भी ज्यादा होंगे अगर मेरी माने तो। बस प्रैक्टिस करना होगा। इनिशियली आपको कुछ भी करें डिफिकल्ट लगेगा, राइट? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेने से कुछ नहीं होगा। कॉपी पेस्ट करें एंड देन प्रैक्टिस करें, राइट? जो लास्ट वाला स्टेप है प्रैक्टिस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 को हमने स्प्लिट किया, 27 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। 27 को 25+2 लिया जा सकता है या फिर 30-3 लिया जा सकता है। 30-3 लेंगे तो क्या होगा? 19 को 27 टाइम्स लेना था, हम पहले 30 टाइम्स लेंगे एंड फिर 3 टाइम्स रिटर्न कर देंगे। अब 19 into 3 कितना होता है? 19 into 3 होता है 57। into 3 अगर 57 हो तो into 30 570। दोनों कैलकुलेशंस एक ही बार में हो जाएंगे, राइट? ये एक तीर दो निशान वाली बात होगी, राइट? 30 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? 19 into 3 57 into 30 570, यानी 570 लेंगे 57 वापस देंगे, राइट? आपको बैलेंस करना होगा। 570 माइनस 57, 57 सब्ट्रैक्ट ना करें, 60 कर ले। 570 माइनस 60 510, आपने 3 ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है, आपको 3 ऐड करना होगा। सो 570 माइनस 60 510 प्लस 3 530। सिमिलरली 25+2 ले सकते हैं। जो भी आप प्रैक्टिस करें, बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है। 3 4 5 अलग अलग मेथड्स में आप सेम कैलकुलेशन को करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, राइट? जैसे मान ले हमें करना है 31 into 97। अब ये देखने में डिफिकल्ट लगेगा, राइट? नंबर एक बड़ा सा नंबर हमें लेना है 97, देखकर ही कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं। क्या करेंगे? इमीडिएटली 31 97 पेपर पर करना स्टार्ट करेंगे एंड बस उन्हें ऐसा लगता है कि यही मेथड है, बस यही मेथड है मल्टीप्लिकेशन करने का। वहीं पर गलती हो रही है, वहीं पर गलती हो रही है, राइट? जैसे मैंने बताया, शॉर्टकट फॉर्मूले के पीछे ना भागे, आपको एक ही चीज के पीछे भागना है, कैलकुलेशंस अगर आप जितना अच्छा करेंगे उतना ज्यादा स्कोर कर सकेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूले सारे हम एग्जाम की एक रात पहले बैठकर याद कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस एक दिन में इंप्रूव कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डेली आपको टाइम स्पेंड करना होगा एंड
रिपीटेडली यही कहूंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। 31 into 97 देखने में कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एडवांटेज ये है कि नंबर 97 वैसे तो बड़ा है, लेकिन इसी का हमें फायदा उठाना है, राइट। 97 100 से काफी क्लोज है, राइट। 97 वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसी का एडवांटेज हमें यूज करना है, इसी को हमें अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। 97 को हम 100 - 3 लिख सकते हैं, यानी 31 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 31 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 31 को 100 से मल्टीप्लाई करना कोई कैलकुलेशन नहीं माना जाएगा, राइट। 31 into 100 3100 माइनस 31 into 3 31 into 3 कितना होगा 93। हो गया कैलकुलेशन, स्प्लिट हो गया, इंडिविजुअल कैलकुलेशन हो गए। मर्ज करना है, मर्ज क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। सो 97 को अगर आप 100 - 3 लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा, राइट। गेम आपके फेवर में टर्न हो जाती है। 97 को 97 लेते हैं तब तो डिफिकल्ट है, लेकिन 100 - 3 कर ले गेम आपकी तरफ हो जाएगी, राइट। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो 31 into 100 एंड ये स्टेप्स लिखने नहीं है, राइट। रिपीटेडली कहूंगा, ये स्टेप्स आपको पेपर पर नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ मेंटली करना है एंड ना ही आपको बोलना है। जब आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप रीड आउट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर विद इन योरसेल्फ करें मेंटली, देन बहुत इजी हो जाएगा। सी थॉट यहां पर आता है, उसे वहीं पर यूज कर ले। अगर बाहर लाएंगे तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। इसे बाहर लाने में टाइम लगेगा, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो बस करते रहें, मेंटली करते रहें, राइट। सो 31 into 100 3100 31 into 3 31 into 3 कितना होगा, 31 into 3 93। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। 93 31 into 3 93 3100 माइनस 93 93 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 सब्ट्रैक्ट कर ले। 3100 माइनस 100 3000। आपने 7 ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है, आपको सब्ट्रैक्ट करना था 93, आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया 100, यानी आपने 7 ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया, तो उसे बैलेंस करें। अब क्योंकि आपने ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया उसे आपको ऐड करना होगा, +7 3000 + 7 3007 हो जाएगा आपका आंसर। इसी को आप पेपर पर करें, 5-10 सेकंड्स आपको स्पेंड करने होंगे, राइट। उसमें से आधा टाइम तो हम सिर्फ नॉनसेंस करने में वेस्ट कर देंगे, राइट। नंबर्स लिखेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस इनटू साइन को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब है इस इनटू साइन का, मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दें, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, राइट। सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको कि इनटू साइन वहां पर लिखने का क्या मतलब है। आपने जब इसे 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में किया तब ओके था, लेकिन अगर ऑब्जर्व किया जाए ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। ऐसा तो है नहीं कि हम मल्टीप्लीकेशन करते करते बीच में भूल जाते हैं कि अरे हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, फिर आप इस साइन को देखेंगे, अच्छा मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन कंटिन्यू करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आप मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस लिखकर भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस लिखकर भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मान लिया आपने कोई स्माइली ड्रॉ कर ली एंड फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, राइट, प्रेजेंटेशन है। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने नीटली किया इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। आप चाहे 1 सेकेंड में करें या 100 सेकेंड में, मार्क एक ही मिलेगा अगर आपको आपका आंसर करेक्ट हो तो, अदरवाइज -0.25। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, राइट। कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं। सिमिलरली इस लाइन का क्या मतलब है, लाइन क्यों हमने ड्रॉ की है यहां पर, सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये ऊपर जो लिखे गए नंबर्स हैं ये है क्वेश्चन, और जो नीचे हम करेंगे वो होगा सॉल्यूशन। अब ये आपको किसको बताना है एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। देन हम एक और मल्टीप्लीकेशन साइन ड्रॉ, कई स्टूडेंट्स हैं जो 0 लिखते हैं, राइट। आइडिया ये है कि यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन हो गया है, अब क्योंकि हम 10th प्लेस का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हमें डिस्प्लेस करना होगा, तो डिस्प्लेस आपने किया। लेकिन क्यों? आप बिना कुछ लिखे भी ऐड कर सकते हैं। 8 प्लस नथिंग 8 होगा, 8 प्लस इंटू भी 8 होगा, 8 प्लस 0 भी 8 होगा। सो देखिए कितना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। फिर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? आप बस यही बताना चाह रहे हैं कि हाँ रफ वर्क हो गया है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देन आप ऐड करेंगे 8 6 3 368 एंड कैलकुलेशन यहां पर कंप्लीट नहीं होता है, ये फाइनल लाइन भी ड्रॉ की जाएगी। हैबिट बन चुकी है, राइट। शायद आपको फनी लगे लेकिन ये हैबिट बन चुकी है, राइट। फाइनल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या लाइन है? लाइन ऑफ अचीवमेंट। यस, आंसर आ गया 368। किसको दिखाना है ये सब, राइट। टाइम वेस्ट हो रहा है। अब शायद आप लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो इंटू साइन ड्रॉ नहीं करता हूं, राइट। मैंने कभी इंटू साइन ड्रॉ नहीं की, मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये ठीक है आपने अवॉइड कर लिया, लेकिन क्या आपने ये अवॉइड किया? नहीं। शायद कई स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे हाँ हम ये लास्ट लाइन ड्रॉ नहीं करते, राइट। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, एक हैबिट हो जाती है वो भी। लेकिन ठीक है आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं की, लेकिन क्या ये 2 लाइंस आपने मिस की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
राइट। सो इंपॉर्टेंट है इन सभी से बाहर निकलना, राइट। एंड सिंपल पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें एंड इन पर प्रैक्टिस करें एंड इन्हें प्रॉपरली अप्लाई करें एग्जाम में, देन आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, राइट। सो स्प्लिट एंड मर्ज, राइट। और कुछ कैलकुलेशन नहीं है, तो बस ऐसे ही आपको करना है, राइट। सो जैसे मान ले हमें मल्टीप्लाई करना हो, और कई टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी नंबर्स केयरफुली मुझे चूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि काफी टेक्निक्स हम डिस्कस नहीं किए। जैसे एक टेक्निक होती है नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकती है, नंबर को कैसे 25 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड्स में। तो जब वो सीख लेंगे तो और हायर एग्जाम्पल्स ले सकेंगे, हायर नंबर्स ले सकेंगे, लेकिन अभी थोड़ा लिमिटेशन होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया सभी केसेस में एप्लीकेबल है, स्प्लिट एंड मैच हर केस में एप्लीकेबल होगी, राइट। अब जैसे मान लिया हमें 26 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, 26 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 32 नहीं है, 32 को हम 30 + 2 ले सकते हैं। सो 26 × 30 + 26 × 2, 26 × 3 कितना होगा? 78। 26 × 3 होता है 78, सो इंटू 30 हो जाएगा 780, 26 × 2 होगा 52, 780 + 52 आंसर हो जाएगा 832। ये क्योंकि मैं आपको रिपीट मतलब कह रहा हूं, बोल रहा हूं बाहर, इसीलिए टाइम लग रहा है। अगर मेंटली करना हो तो 2 सेकंड और सेव हो जाएंगे, और अगर मैं 2 सेकंड सेव कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकेंगे, राइट। सो 26 × 32, या फिर 26 को 25 + 1 ले लेते, 25 + 1 लेने से और भी इजी हो जाएगा। 32 × 25 होगा 800, 32 × 1 होगा 32, 800 + 32 832। हाँ, इंटू 25 800 क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने बताया आपको इंटू 25 × 5 ये सारे स्पेशल केसेस है, राइट। मान ले आपको करना हो 53 × 12, 53 × 12 बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे भी पेपर पर किया जाता है। 53 × 10 530, 53 × 2 106, 530 + 106 636 हो जाएगा इसका आंसर। या फिर 12 × 50 12 × 3, 12 × 5 कितना होता है 60, 12 × 5 अगर 60 है तो 12 × 50 600 होगा, 600 आ गया। 12 × 3 36 होगा, 36, 600 + पहले तोड़े फिर जोड़े, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर आएगा। एंड ऐसा करने के लिए सिर्फ 3 ही स्टेप्स आपको करने हैं, क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स लास्ट में थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। जितना ज्यादा करेंगे उतना इजी हो जाएगा। सो ये है स्प्लिट एंड मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज, सिंपल, राइट। 3 डिजिट नंबर्स भी किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स पर एप्लीकेबल है? नहीं, 3 डिजिट नंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 डिजिट नंबर्स हम डिस्कस करेंगे स्पेशली कि कैसे उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 डिजिट आप केयरफुली कर सके देन 3 डिजिट भी कर सकेंगे। क्या होगा? 53 की जगह 153 आएगा। 153 का मतलब क्या है? 12 को 100 टाइम्स एक्स्ट्रा लेना है। 12 को 100 टाइम्स एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 153 अगर आप ले लें तो क्या होगा? 53 से तो हमने मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं कैसे 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस बार अगर आप देखिए 100 एक्स्ट्रा है, राइट। सो 12 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। अब क्या ये करना डिफिकल्ट है? 636 + 1200 आंसर हो जाएगा 1836। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप सिंपल चीजों को अच्छे से कर सके, क्विकली कर सके, देन लार्जर नंबर्स को भी उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इजी कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाते, एंड इसीलिए हायर वंस को करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस ऐसे ही करते हैं। जैसे इस केस में भी आप देखें, मान लें यहां पर 326 दिया जाए, 326 दिया जाए, क्या करेंगे? 32 को 26 तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 32 को 300 से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है, राइट। 326 को हम 300 + 20 + 6 ले सकते हैं, स्प्लिट करना है बस, राइट, जैसे हमने एडिशन में किया था। सो 32 × 300, 32 × 3 कितना होता है? 32 × 3 होता है 96। 32 × 3 96। अब इंटू 3 अगर 96 हो तो इंटू 300 9600 होगा, हो गया आपका आंसर यहाँ पर 9600 + 832। अब ऐड आपको करना होगा, राइट। ऐड कैसे करेंगे? 832 ऐड ना करें, 800 ऐड करें। 9600 + 800 10400 + 32 10432 नहीं करना है, राइट। सो चाहे 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर, स्प्लिट नंबर एप्लीकेबल। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिंगल डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन में भी कई बार पेपर वर्क किया जाता है। शायद आप अग्री ना करें, अगर ऑनेस्टली देखें तो यस, हम में से कई लोग हैं जो सिंगल डिजिट नंबर्स को भी पेपर, जैसे मान ले 72 है, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। कैसे करेंगे? 72 7 7 2 14 7। हाँ, शायद आपने इंटू साइन नहीं वहां पर रिप्रेजेंट किए, आपने हाफ सेकंड सेव कर लिया, लेकिन नॉनसेंस तो कर ही रहे हैं, राइट। 7 × 2 14, 7 × 7 49 + 1 55 not 4। नहीं चाहिए ये सब,
मेंटली करें। 72 नहीं होता है, 72 को 70+2 ले सकते हैं। तो 7 इंटू 70, 7 टू 7 49, 7 टू 7 अगर 49 हो तो 7 टू 70 490 होगा, 490, 7 इंटू 2 14, 490 प्लस 14 504 है या नहीं? बिल्कुल है। तो क्यों पेपर पर करते हैं? क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है और हैबिट से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, स्पेशली बैड हैबिट्स। ये सारे बैड हैबिट्स अगर आप देखें, ये सब बैड हैबिट्स है, राइट? सो ऐसे आप इस पर प्रैक्टिस करें, राइट? यहां पर हम अब अनलिमिटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि 46 को 18 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे ही करना है, जैसे किया है वैसे ही करना है, राइट? हर नंबर में अलग स्प्लिट कर सकते हैं, अलग तरह से तोड़ सकते हैं एंड अलग तरह से जोड़ सकते हैं, राइट? सो जितने नंबर्स आप लेंगे उतने नंबर्स में आपको अलग अलग मेथड्स फॉलो करने होंगे, राइट? अलग अलग सेम स्प्लिट एंड मर्ज ही अलग तरह से करना होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि a इंटू बी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर नंबर को b टाइम्स कलेक्ट करना या नंबर b को a टाइम्स कलेक्ट करना। अब इस कलेक्शन के प्रोसेस को ही आपको इजीली समझना है। 23 टाइम्स लेने की जगह 20 टाइम्स ले ले एंड देन 3 टाइम्स ले ले, या फिर 16 टाइम्स लेने की जगह 10 टाइम्स ले ले, फिर 5 टाइम्स ले ले एंड देन फिर 1 मोर टाइम ले ले, राइट? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट? मान ले हमें मल्टीप्लाई करना हो 64 इंटू ले लेते हैं 64 इंटू 29, 64 इंटू 29। अब लग रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स है, राइट? दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं, थोड़े टिपिकल से हैं। 64 इंटू 29 कैसे करेंगे? 64 इंटू 29 को सिंपल है, 64 इंटू 29। 29 नहीं होता है, या तो 25 प्लस 4 ले या 30 माइनस 1 ले। अगर 25 प्लस 4 लेते हैं तो 1600 प्लस 256 1856 हो जाएगा, राइट? और अगर 30 माइनस 1 लेते हैं सो 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना होगा? 1920, 1920 माइनस 64, 1920 माइनस 64 भी 1856 ही होगा। सो फाइनल आंसर क्या है इसका? 1856। अब शायद ये कई लोगों को समझ में ना आए क्योंकि मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, राइट? मैं सिर्फ ये बोल रहा था जो मैं सोच रहा था, राइट? जो मैं सोच रहा था वही मैं बोल रहा था बिना एक्सप्लेनेशन किए, लेकिन डिटेल में अगर आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, राइट? 29 इज नॉट 29, 30 माइनस 1। सो 64 इंटू 30, 64 इंटू 3 कितना होता है? 60 इंटू 3 180, 4 इंटू 3 12, 180 प्लस 12 192। अब 64 इंटू 3 अगर 192 हो तो 64 इंटू 30 1920 होगा, माइनस 64 इंटू 1 64, 1920 माइनस 64, 64 सबट्रैक्ट ना करें, पहले 60 सबट्रैक्ट करें। 1920 माइनस 60 1860, 1860 माइनस 4 1856। या फिर 29 को आप 25 प्लस 4 ले सकते हैं। 25 प्लस 4 अगर लेंगे तो क्या होगा? 64 इंटू 25, 64 इंटू 25 होगा 1600 एंड 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 होता है 256। कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जो कि याद रह जाते हैं किसी तरह से। जैसे 64 इंटू 4 अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मुझे याद है कि 64 इंटू 4 256 होता है। अब कैसे याद हो गया? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो कई बार यूज की जाएगी, तो फ्रीक्वेंटली यूज करने पर आपको कुछ नंबर्स याद हैं। जैसे 7 टू 856 हम सभी को याद है क्योंकि हमने ऑफकोर्स वहां तो रट्टा मारा है, लेकिन अदरवाइज भी याद हो जाते हैं, राइट? तो 64 इंटू 4 256, 1600 प्लस 256 1856। अब इसे अगर 64 को स्प्लिट करें तो 60 प्लस 4 होगा या 50 प्लस 14 होगा। वो शायद डिफिकल्ट हो, एटलीस्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि इसे आप कैसे करेंगे तो या तो मैं 30 माइनस 1 लूंगा या फिर 25 प्लस 4, क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल है मुझे वही फॉलो करना है। आपको जो कंफर्टेबल है आपको वो करना है। अब 60 प्लस 4 लेना शायद नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये हमने 2 सेकंड में किया है या फिर ये मैंने अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड में किया है तो उसमें 4 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे। तो क्यों 2 सेकंड वेस्ट करें? आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो बिल्कुल करें, राइट? यू आर ओपन टू फॉलो एनीथिंग। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 29 को स्प्लिट करना, आपकी मर्जी है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, राइट? वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होंगे तभी आप उसे क्विकली कंप्लीट कर सकेंगे। तो 29 इंटू 60 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, शायद आपके लिए इजी। 29 इंटू 4 क्या होगा? 29 इंटू 4, राइट? 160। लेकिन कौन करेगा, राइट? ये सब। या फिर 50 प्लस 14 ले सकते हैं, 29 इंटू 50 प्लस 29 इंटू 14। फिर भी देखें तो कॉम्प्लेक्स ही है, राइट? सो मैं नहीं करूंगा, आपको अगर करना है तो करें, बिल्कुल करें, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर पर्सन ए ने इसे 3 सेकंड्स में सॉल्व किया है तो पर्सन बी इसे 3.5 सेकंड्स में अगर सॉल्व करे तो उसे रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये एक रनिंग रेस है, कॉम्पिटिशन है, राइट? एंड रनिंग रेस में
बस यही देखते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कितने लोगों ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की है। फिनिशिंग लाइन सभी क्रॉस करेंगे, राइट। अगर हाफ एन आवर दिया जाए तो हर क्वेश्चन हर कोई बंदा सॉल्व कर सकता है, लेकिन हाफ एन आवर है नहीं हमें। यानी अगर मान ले 15 सेकेंड दिए जाए तो हर कोई हर कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकेगा, लेकिन कौन सबसे जल्दी कर पाता है यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको ध्यान रखना। एंड स्प्लिट करें, बस स्प्लिट कैसे करते हैं ये देखिए। कई बार ये होगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि स्प्लिट हमने सिर्फ एडिशंस एंड सबट्रैक्शंस के फॉर्म में किया, जैसे यहां पर हमने एडिशंस लिए, यहां पर हमने एडिशन लिए, यहां पर हमने सबट्रैक्शन लिया। लेकिन कई बार डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन लेने से और भी इजी हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, लेकिन जब हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया था 16 इंटू 25 कितना होता है 400। यहां पर एडिशन नहीं दिए जा रहे, इसे हम मल्टीप्लिकेशन या डिविजन के फॉर्म में करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि स्प्लिट हमेशा एडिशन एंड सबट्रैक्शन में। आपको नंबर को तोड़ना है, अब चाहे प्लस लेकर तोड़े या माइनस लेकर तोड़े या इंटू लेकर तोड़े या डिवीजन लेकर तोड़े, ऐसे तोड़े कि इजी हो जाए, राइट। जोड़ना इजी हो जाए, ओवरऑल आपको आंसर कैलकुलेट करना इजी हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा इसी पर, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर आपको ब्रेक करना हो। मान ले क्वेश्चन में पूछा जाए कि 32 इंटू 16 कितना होगा। अब ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 16 इंटू 30, 16 इंटू 2 किया जा सकता है, राइट। या फिर 32 इंटू 10 प्लस 32 इंटू 5 प्लस 32 इंटू 1 किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें 32 को हम 16 इंटू 2 ले सकते हैं, 32 16 इंटू 2 लिया जा सकता है, राइट। इंटू 16 हमें करना है। तो ओवरऑल देखा जाए 32 इंटू 16 जो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स लग रहा था, उसे हमने 16 इंटू 2 इंटू 16 ले लिया। एडवांटेज क्या है, 16 इंटू 16 हम पहले परफॉर्म करेंगे, एंड 16 इंटू 16 हमें परफॉर्म नहीं करना है। 16 इंटू 16 16 स्क्वायर होता है, एंड 16 स्क्वायर की वैल्यू हम सभी याद करके जाएंगे एग्जाम में, 256। यस और नो, 256। आपको 1 to 30 स्क्वायर्स याद रखने होंगे, 1 to 15 क्यूब्स याद रखने होंगे। सो 16 स्क्वायर हो गया 256, 256 इंटू 2, 256 इंटू 2 कितना होगा 512। आपको पेपर पर नहीं लिखना ये स्टेप्स, राइट। 512 ये हो गया इसका आंसर। अगर आप एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं तभी सेम आंसर आएगा। 16 इंटू 30 होता है 480, 16 इंटू 2 होगा 32, 480 प्लस 32 होगा 512। या फिर इसे 10 प्लस 5 प्लस 1 ले तभी सेम आंसर आएगा। 32 इंटू 10 होगा 320, 32 इंटू 5 160, 320 प्लस 160 480, 32 इंटू 1 32, 480 प्लस 32 512। या फिर डिवीजन के फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि इजीली किया जा सकता है। सो आइडिया ये है कि आपको नंबर को प्रॉपर्ली स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि यही बेस्ट मेथड है स्प्लिट करने का, ये डिसाइड करने का टाइम नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। और ये कैसे ऑटोमेटिकली आएगा, प्रैक्टिस, लिटिल मोर प्रैक्टिस।